दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोरंटो जा रही एयर कनाडा की फ्लाइट में बैठने जा रहे एक शख्स के आखिरी वक्त पर पकड़े जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुजरात का रहने वाला ये शख्स 16 अगस्त को फेक कैनेडियन वीज़ा और छेड़छाड़ किए गए पासपोर्ट पर टोरंटो जाने वाली फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में था। उसने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया था और उसका सिक्योरिटी चेक भी हो चुका था। इसके बाद उसने एयरपोर्ट पर ही मौजूद दूसरे एक शख्स से कनाडा जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास लिया, लेकिन ये पैसेंजर फ्लाइट में बैठता उससे पहले ही एयरलाइन के स्टाफ को उस पर शक हुआ और उसके पासपोर्ट और वीज़ा चेक किए गए जो फेक थे। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक यह शख्स जिस पासपोर्ट पर ट्रैवल करने जा रहा था वह नकली होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। जिस शख्स से उसने बोर्डिंग पास लिया था उसे भी एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया गया है। इस पूरी घटना की अगर बात करें तो अहमदाबाद के रानीप इलाके का रहने वाला प्रकाश नाम का शख्स 15 अगस्त को देर रात कनाडा जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उसकी फ्लाइट अगले दिन कुछ ही घंटों में टेक ऑफ होने वाली थी। हालांकि प्रकाश के पास कनाडा का वैलिड वीज़ा नहीं था। उसे टोरंटो उतारने के लिए एजेंट ने जो सेटिंग की थी उसके तहत ठाणे के तुशांत नाम के अन्य एक शख्स को प्रकाश के साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया था। अहमदाबाद के प्रकाश को दिल्ली से नेपाल जाने वाली फ्लाइट का टिकट और बोर्डिंग पास दिया गया था, जबकि तुशांत के पास कनाडा जाने वाली फ्लाइट का टिकट और बोर्डिंग पास था। प्रकाश और तुशांत दोनों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़नी थी। उनकी मुलाकात इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एयरपोर्ट पर हुई, जहां ठाणे के तुशांत ने अपना पासपोर्ट और कनाडा की फ्लाइट का बोर्डिंग पास अहमदाबाद के प्रकाश को दे दिए। यानी प्रकाश तुशांत बनकर कनाडा ट्रैवल करने वाला था, जबकि तुशांत प्रकाश के बोर्डिंग पास पर नेपाल जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाला था। हालांकि कनाडा जा रही फ्लाइट के स्टाफ को तुशांत नाम के पैसेंजर के पास वैलिड वीज़ा न होने का संदेह होने पर उन्होंने तुशांत बनकर फ्लाइट में बैठने जा रहे प्रकाश को रोककर उसका पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया। इस पासपोर्ट पर कनाडा का वीज़ा स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन वह नकली था और साथ ही उस पर 15 अगस्त का फेक इंडियन इमिग्रेशन डिपार्चर स्टैम्प भी लगा हुआ था। आगे की जांच में ये भी पता चला कि प्रकाश ने वास्तव में काठमांडू जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास लिया था। हालांकि इसके बाद प्रकाश और तुशांत ने एक दूसरे के बोर्डिंग पास एक्सचेंज कर लिए, लेकिन एयरलाइन के स्टाफ की सतर्कता के कारण उनकी चोरी पकड़ी गई। इस तरह की ट्रिक से कनाडा जाने वाले ज्यादातर देशी असल में वहां लैंड होते ही असाइलम मांगकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाते हैं। कई केस में ऐसे पैसेंजर्स पासपोर्ट पर लगा वीज़ा स्टिकर नकली होने के कारण टोरंटो लैंड होने के बाद इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले ही पासपोर्ट को ठिकाने लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ कनाडा के वीज़ा स्टिकर लगे पासपोर्ट की भी इस समय काफ़ी डिमांड है, क्योंकि ऐसे पासपोर्ट में एडिटिंग करके पैसेंजर की इंडिया से पुशिंग कराई जाती है। कनाडा का वीज़ा स्टिकर लगा हो ऐसे कई लोगों ने 2-4 लाख रुपए की लालच में आकर इस तरह अपने बोर्डिंग पास की अदला बदली की है, जिनमें से कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। हालांकि ऐसे इक्का दुक्का मामलों में ही पुलिस रिपोर्ट होती है, जबकि बाकी के केस कभी भी सामने नहीं आते। ऐसी भी चर्चा है कि मैक्सिको वाली लाइन से अमेरिका जाना बेहद मुश्किल हो जाने के कारण कनाडा वाली लाइन पर हलचल बढ़ गई है, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या काफ़ी कम होने के बावजूद कनाडा वाले डंकी रूट से अमेरिका पहुंचाने का रेट गुजरात में 1 करोड़ को भी पार कर चुका है। जो एजेंट इस लाइन पर एक्टिव है वह दिल्ली एयरपोर्ट से पुशिंग कराने के साथ साथ दुबई समेत अलग अलग डेस्टिनेशन से भी अपने पैसेंजर्स को कनाडा पहुंचाते हैं, जिनमें कभी कभी 2-4 महीनों का समय भी लग जाता है। इसमें भी जो एजेंट पहुंचे हुए हैं वह पासपोर्ट ना हो ऐसे पैसेंजर्स को भी कनाडा भेजने का काम ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका में कदम रखते ही पूरा पेमेंट चुकाने की शर्त रखी जाती है। और अगर यूएस पहुंचने के अगले ही दिन कोई पकड़ा जाता है तो भी उसमें एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। पिछले 1.5 साल में अमेरिका से डिपोर्ट हुए कई देशी इंडिया लैंड होते ही सीधे जेल पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका पहुंचने के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इंडिया से बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से कई देशियों के खिलाफ दिल्ली में पुलिस शिकायत भी दर्ज हुई है और फिलहाल वे फेक पासपोर्ट के केस में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।
वैलिड पासपोर्ट ना हो ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए उनके होम कंट्री की एम्बेसी से इमरजेंसी सर्टिफिकेट लिया जाता है, जिस पर वन वे जर्नी हो सकती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिका से इंडिया वापस आने के लिए फेक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान ही उन्हें जेल जाने की नौबत आई थी।